हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट क्यों? जैसे वेल्थ मैनेजमेंट से आपको वेल्थ मैनेजमेंट सुनते साथ ही आपको दिमाग में आया होगा कि वेल्थ मतलब ये जो कंपनी है वो बड़े बड़े एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स या एच या यूएचएनआईज का वेल्थ मैनेज करती है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे इसका पूरा ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेल्थ मैनेजमेंट क्यों, आज वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर हमने क्यों चूज़ किया टॉपिक। तो वेल्थ मैनेजमेंट फ्रेंड्स इसीलिए क्योंकि आप अभी इंडिया में देख ही रहे होगे पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले 10 साल में अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो ग्रो हुई है वो आपको मैं बता दूं अराउंड 19% सी ए जी आर से ग्रो हुई है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 12% सी ए जी आर से पिछले लास्ट 10 ईयर्स का डाटा है। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या इक्विटी फंड्स या एक्सेट्रा जो जो भी आप बोल लो, वो 60% से ग्रोथ आई है। सी ए जी आर 60% सी ए जी आर लास्ट 10 ईयर्स में। तो आप देख सकते हैं। और इसके बावजूद ये बहुत ही अभी अर्ली स्टेज में है इंडिया में। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, रियल इस्टेट या गोल्ड या कोई कोई भी एसेट जैसे इक्विटीज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया एक्सेट्रा। तो रियल इस्टेट और गोल्ड के मुकाबले अभी इंडिया में मतलब ये 5-10% ही कंट्रीब्यूट करता है इन्वेस्टमेंट, लोगों के इन्वेस्टमेंट पे। और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि वेल्थ इसी से बनने वाली है, ना कि एफडी और ये सबसे वेल्थ बनने वाली है। तो लोगों का रुझान आ रहा है। आप खुद देखते हो कि न्यूज़ में, मैं अभी डाटा पे नहीं जा रहा, आप देखते हो कि हर महीने कितने करोड़, जो पहले साल साल भर में 2-3 करोड़ अकाउंट खुलते थे वो एक एक 2-2 करोड़ में खुले, एक एक 2-2 करोड़ अकाउंट एक एक मंथ में खुले हैं लास्ट ईयर। तो आप समझ ही सकते हो ये कितना वास्ट स्कोप है। और ये सिर्फ अभी अर्ली स्टेज है। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी आप अच्छी रिपोर्ट्स देखोगे, सब में यही डाटा है कि अभी इंडिया में सिर्फ ये अर्ली स्टेज में है हमारा जो कैपिटल मार्केट वाला जो स्कोप है। और तो और एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो जो भी आप जितना भी यूएस, यूरोप, जो भी मैच्योरेटेड मार्केट है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट है, उसमें 70-75%, 70-80% जो वेल्थ है वो एच और यूएचएनआईज के या कॉरपोरेट्स के पास ही होता है। तो इंडिया का भी यही फिगर है, अराउंड 70-75% जो वेल्थ है वो वो टॉप कुछ एच यूएचएनआईज या एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स या कुछ कॉरपोरेट्स बोल लो, उनके पास है। तो इसीलिए ये कंपनी ने अपना बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत मतलब माइंडफुली गेम खेला है। और ये टारगेट कर रही है अपने बिग वास्ट एड्रेसेबल मार्केट को। और अभी अभी इसकी रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया कि अभी ये सिर्फ सरफेस है, अभी सिर्फ ये स्क्रैच कर रहे हैं इंडिया में। अभी तो इंडिया का जो मार्केट है, जैसे दूसरे अदर कंट्रीज में, यूएस वगैरह में 70-75% लोगों के पास वेल्थ मैनेजर्स हैं, और अब इंडिया में सिर्फ 10% लोगों के पास है। तो इसीलिए हमने आज वेल्थ मैनेजमेंट का इस कंपनी को चूज किया कि आने वाले समय में बहुत ह्यूज स्कोप है। और अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। तो नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट करती क्या है? देखिए, इसके दो ब्रांचेस आप बोल सकते हैं, एक तो वेल्थ मैनेजमेंट और दूसरा कैपिटल मार्केट्स। तो पहले मैं वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बता दूं। जैसे कि आप सिंपल देख लो कि वेल्थ एडवाइजरी, आप कोई किसी बड़े एच एन आई यू एच एन आई का आप पैसा मैनेज कर रहे हो, तो आप उसको एक फीस चार्ज कर रहे हो। उसको उसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं ARR, एवरेज रिकरिंग रिवेन्यू। तो ये हर साल, मतलब आप सिंपल एकदम आसान भाषा में समझो, हर साल ये एक फीस चार्ज करती है कोई भी पर्सन का फाइनेंसेस मैनेज करने का, उसको रिस्क मैनेजमेंट, चाहे उसके एसेट्स मैनेजमेंट, चाहे रियल इस्टेट्स एसेट्स, जो भी एक्स वाई जेड, उसका एक फी चार्ज करती है। उसके बाद फिर ये उसको गाइड करती है कि आप इतना पैसा कैपिटल मार्केट में, इतना म्यूचुअल फंड में लगाओ, इतना आप इक्विटीज में लगाओ, और स्टेट मैनेज कैसे करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह से भी इसको फीस आती है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फीस, वहाँ से भी पैसा कमाती है। और नेक्स्ट है इसका जो जो सेकंड तरीका है, जो सेकंड ब्रांच है इसका, वो कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट से आप सिंपल एक डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरह आप देख सकते हो, जैसे जेरोडा है और एंजल वन और बाकी सब जो कंपनी है जो ट्रांजेक्शन होने पे फीस चार्ज करती हैं, तो वहाँ से भी इसका पैसा आता है।
और उस कैपिटल मार्केट में दो तरीके से इसको रेवेन्यू जनरेट होता है। एक तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ भी आता है। वॉल्यूम आप देखो कि जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है फीस उतनी ज़्यादा ये चार्ज करते हैं, और वैल्यू मतलब अमाउंट बढ़ जाए तो शेयर का उसके हिसाब से ये जैसे कोई शेयर 100 रुपए का है और वो 200 पे चले जाता है, फिर 200 में अगर बाय सेल होता है तो उस हिसाब से ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ जाती है, तो उससे भी इसको पैसा जनरेट होता है। तो हमने देखा भी मेजर दो टाइप के इसके बिजनेसेस हैं, एक वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा कैपिटल मार्केट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका जो पैसा जो जनरेट होता है वो वेल्थ एडवाइजरी से होता है, जिसमें ये फीस चार्ज करती है पर ईयर। नेक्स्ट इसका रहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे टाई अप से म्यूचुअल फंड वगैरह से, वहाँ से इसको पैसा जनरेट होता है। थर्ड कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शनल फीस एज अ ब्रोकरेज फीस, और वहाँ पे ये MTF मतलब लोन वगैरह भी देती है ट्रेडिंग के लिए, जैसे अदर ब्रोकरेजेस कंपनियां भी देती है, वहाँ से भी इसको पैसा जनरेट जनरेट होता है। तो आज हम फोकस करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेक्शन पे। वेल्थ मैनेजमेंट में देखिए क्या होता है कि ना, ये बहुत स्ट्रक्चरल मॉडल है, और ये कंपनी धीरे धीरे अभी अभी रिसेंट में इसका डीमर्जर हुआ, तो ये धीरे धीरे अपना अब इसमें इसने अपनी एनर्जी पूरी वेल्थ मैनेजमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ इसको दिख रहा है आने वाले 5-10 सालों में। मतलब इनका गाइडेंस थी कि ये 25-30% से ग्रो कर सकते हैं आने वाले 10 साल में, इतना स्कोप है, इतना वास्ट स्कोप है। और उसमें क्या होता है कि ना, आप वेल्थ मैनेजमेंट की तरह आप सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सर्विस देनी पड़ती है, आपको एज ए एडवाइजर काम करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है अपने क्लाइंट्स के लिए। और आप सिंपल से एक सोचो कि कोई बड़े क्लाइंट्स है जो HNI है, UHNIs है, उसके पास आपको ये एक नॉर्मल मतलब इंश्योरेंस ब्रोकर या बैंक या कोई ब्रोकर RMs वगैरह को आप नहीं बेच सकते, उसके लिए बहुत प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन्स रहते हैं। तो इनके पास वही टीम, इनकी इनकी एम्प्लॉय की टीम वैसे ही है जो एकदम प्रोफेशनल है, और इन्होंने सब जिनके जितने भी इनके RMs है सब एकदम प्रोफेशनल है, और ये एज अ हैंड होल्ड करते हैं। ये मतलब जब जब भी सर्विस देते हैं एज अ पार्टनर उनको सर्विस देते हैं, कि मतलब एज अ एडवाइजर, ना कि कोई अदर डिस्काउंट ब्रोकर की तरह, जिसका जो बहुत ही सिक्लिकल बिजनेस है। मतलब अभी तो ठीक है, एक आध साल में बहुत तेजी आई है, बहुत ग्रोथ आई है कैपिटल मार्केट्स में, तो लोगों ने बहुत पैसा डालना भी शुरू किया धीरे धीरे धीरे, और वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ दोनों आ गई। लेकिन वो मॉडल इसके मतलब स्ट्रक्चरल नहीं है, वो बहुत सिक्लिकल है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चरल मॉडल मतलब वेल्थ मैनेजमेंट वाले पार्ट में। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने अभी रिसेंटली 350 RMs को हायर किया इस साल H1 में ही ओनली। तो आप इसका ग्रोथ समझ सकते, इसके पास इतनी डिमांड है और इसकी ग्रोथ है, तभी तो ये इतने एम्प्लॉय हायर कर रही है। और फ्रेंड्स मैं आपको अब इसके फाइनेंसेस के बारे में बता दूं कि H1 में इसकी जो ग्रोथ आई अराउंड 50% के आसपास ग्रोथ आई, और अराउंड अराउंड जो इसका पैड ग्रोथ आई, देखिए आप इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है, 100% का पैड पैड ग्रोथ आया H1 में FY25 में। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ग्रोथ है। और ये जो ग्रोथ आई अभी देखिए मेनली जो आई अभी कैपिटल मार्केट की वजह से, जैसे लास्ट कुछ सालों में ना इसका जो रेवेन्यू था वो 60-65% वेल्थ मैनेजमेंट सेक्शन से आता था, और 30-35% कैपिटल मार्केट वाले सेक्शन से। लेकिन अभी इस साल क्योंकि क्या हुआ, बहुत बुल मार्केट था, और बुल मार्केट में आने में मतलब सब जगह एक अच्छा माहौल हो जाता है, सब जगह एनर्जी वाला माहौल हो जाता है, कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं और लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यू ग्रोथ भी आती है। तो उसकी वजह से इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ वो अराउंड 50% हुआ कैपिटल मार्केट से, और 50% वेल्थ मैनेजमेंट वाले पार्ट से। लेकिन इसकी रिसेंट कॉल में इनके मैनेजमेंट ने बताया कि इनका पूरा पूरा फोकस है वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेक्शन में, क्योंकि कैपिटल मार्केट वाला जो सेक्शन है वो बहुत सिक्लिकल बिजनेस है। अगर बियर मार्केट आता है तो फिर उस हिसाब से बहुत इनको मतलब वो समय भी देखना पड़ता है कि रेवेन्यू डाउन और ये, इसीलिए वो ज़्यादा ये डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। और अभी जो रिसेंट में इनका जो ग्रोथ आया H1 में, जो इतना ग्रोथ आया 100% का पैट और 55% का रेवेन्यू जो ग्रोथ आया है, वो मेजर कैपिटल मार्केट की वजह से आया है, और वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है उससे 25% का ही ग्रोथ आया है। तो ये और अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी ARR प्रोडक्ट्स, ताकि इसका ARR और मैक्सिमम हो, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ आए बिजनेस में। और जब आप देखिए अब सिंपल सी बात है,
अगर आप एज ए एडवाइज़र काम कर रहे हैं, आप किसी से मतलब उसको सलाह दे रहे हैं, आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं और उसकी पूरी जर्नी में आप उसके पार्टनर बन रहे हैं, हर चीज़ में उसके रिस्क मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो वो तो मतलब जो भी क्लाइंट्स है या कस्टमर्स है, आपको बुरे वक्त में भी आपको छोड़ के नहीं जाता। बाकी जो कैपिटल मार्केट में जो मतलब जो जिनको इतनी समझ नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो बुल मार्केट देख के दूसरों की देखा देखी में पैसा लगा देते हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेजेस कंपनी के थ्रू जो काम करते हैं, वो रेंडमली अकाउंट भी खुलवाएंगे, फिर अकाउंट भी बंद करेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारे। लेकिन वेल्थ एडवाइजरी में ऐसा नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और आने वाले उसमें बहुत ग्रोथ है। तो हमको बस देखते रहना, हमको ट्रैक करना है कि जो हमारे थीसिस पॉइंटर्स हैं वो वाकई में वर्क कर रहे हैं कि नहीं। हर क्वार्टर में हमको एनालाइज करना है कि अभी कैसा रहा है, कैसा पोर्शन है, या कुछ किसी कारणवश मतलब कुछ ड्रॉबैक तो नहीं आ रहा है कंपनी में। ये सब हमको चेक करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना है कहीं भी आपको पैसा लगाने से पहले। थैंक यू।